Hello dear student, welcome to our channel Accountancy Learning Made Easy. बेटा this is the last video of the chapter Accounting Ratios. लास्ट वीडियो में मैंने आपको डीके गोयल की बुक के 111 का क्वेश्चन करवा दिए थे. आज जो मैं रिमेनिंग क्वेश्चन है वो करवाने जा रही हूँ. क्वेश्चन नंबर 112 पहले समझ लेना. हमें क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स दे रखा है 1 लाख. इट्स करंट एसेट्स आर 4 लाख एंड करंट लायबिलिटीज आर 2 लाख. टैक्स रेट 50% दे रखा है. इट्स टोटल एसेट्स आर 10 लाख एंड लॉन्ग टर्म डेट्स आर 4 लाख. अब आपको पहले क्या निकालने को कहा गया, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कहा गया है. तो सबसे पहले आप इन्वेस्टमेंट निकालोगे. 112 क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट को हम कैपिटल एम्प्लॉयड भी कहते हैं. कैपिटल एम्प्लॉयड दो फार्मूलों से निकल सकती है, या तो एसेट अप्रोच की तरफ से या फिर हम लायबिलिटी अप्रोच की तरफ से निकाल सकते हैं. अब हमें क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, एक तो टोटल एसेट दे रखी है और एक करंट लायबिलिटी दी हुई है. तो एक ये फार्मूला भी है, टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज. टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज. टोटल एसेट में कौन कौन सी एसेट्स आती है, नॉन करंट एसेट और एक करंट एसेट. तो अब टोटल एसेट हमें दी हुई है दैट इज 10 लाख माइनस करंट लायबिलिटी. अगर हम माइनस करें, करंट लायबिलिटी हमारे पास 2 लाख है, तो हमारा आंसर आ जाएगा बेटा 8 लाख. ठीक है. अब हमें क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स दे रखा है, हमें बिफोर चाहिए. तो आपको ये भी पता है कि जो इंटरेस्ट है वो सबसे एंड में लगता, सॉरी जो टैक्स है वो सबसे एंड में लगता है. तो टैक्स हमें एड बैक करना पड़ेगा बिफोर लेने के लिए, पर हमारे पास क्या नहीं है, हमें टैक्स का अमाउंट नहीं पता और हमें टैक्स की परसेंटेज पता है 50% है. तो अब लिखिए लेट अस एज्यूम प्रॉफिट बिफोर, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स. टैक्स से पहले वाला प्रॉफिट 100 है, तो टैक्स कितना है, लिखिए टैक्स इज इक्वल टू 50% ऑफ 100. 50% ऑफ 100 कितना हो जाएगा बेटा 50. तो प्रॉफिट आफ्टर, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज इक्वल टू 100 माइनस 50, ये हो जाएगा 50. ठीक है. अब आप देखिए हमें जो प्रॉफिट दे रखा है वो आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स दे रखा है. इट मींस कि हमारा इंटरेस्ट भी माइनस हो चुका है, टैक्स भी माइनस हो चुका है. तो पहले बिफोर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, स्टेटमेंट निकालेंगे. तो हमें जो नेट प्रॉफिट दे रखा है वो आफ्टर टैक्स दे रखा है. आफ्टर टैक्स मैंने अभी निकाला 100 माइनस 50. तो आप स्टेटमेंट बनाइए, इफ नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स is 50, then profit before tax 100. Profit before tax 100. ठीक है. If net profit after tax is 1, then profit before tax is equal to 100 upon 50. और अगर हमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है, नेचुरली जो आफ्टर इंटरेस्ट है तो आफ्टर टैक्स लिखा है ना, इट मीन्स वो इंटरेस्ट के तो बाद ही है, क्योंकि टैक्स वैसे भी सबसे एंड में लगता है. हमें प्रॉफिट दे रखा है 1 लाख, तो हमारा बिफोर टैक्स कितना आ जाएगा 2 लाख आ जाएगा. आप करके देख सकते हो. 100/50 इंटू 1 लाख. ठीक है. ये आ जाएगा 2 लाख, यानी कि हमारा 2 लाख का प्रॉफिट था बिफोर टैक्स. ठीक है. लेकिन बिफोर इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, हम इंटरेस्ट इसमें ऐड बैक कर देंगे. क्या कर देंगे, इंटरेस्ट जो हमारा लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के ऊपर है वो इंटरेस्ट ऐड कर देंगे ताकि हम बिफोर निकाल सके. तो लिखिए नेट प्रॉफिट बिफोर, नेट प्रॉफिट हमें फार्मूले के लिए क्या चाहिए, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स चाहिए. तो हम नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स निकालने के लिए जो हमने अभी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाला है उसमें हम इंटरेस्ट ऐड कर देंगे. आपका जो ये आंसर आया है 2 लाख, उसमें हम इंटरेस्ट ऐड करेंगे. इंटरेस्ट कितना है आप साइड पर करके देखो, 4 लाख की बोरिंग्स थी, उसका 10% यानी कि 40,000 ऐड हो जाएगा इसके अंदर. तो ये आप इसमें ऐड कर दीजिए 40,000. तो हमारा क्या आ जाएगा, EBIT अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 2,40,000 आ जाएगा. अब हम आगे फार्मूले को अप्लाई करते हैं. पहले फार्मूला लिख लीजिए, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100. लिखिए ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इसको रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी कहते हैं. नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स
into 100 अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड। अब आप क्या करोगे, अब आप नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो आया है उसको लिख दोगे, कितना है, दैट इज 2,40,000। और कैपिटल एम्प्लॉयड अभी आपको मैंने निकाल के बताई थी, ये थी आपकी 8 लाख। ठीक है, 8 लाख हम क्या करेंगे, डिवाइड में लिख देंगे। अब कट कर दीजिए इसको, ये आ जाएगी बेटा 30%। तो हमारा आंसर आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 113, इसमें हमें क्या कहा गया है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है। ग्रोस प्रॉफिट दे रखा है, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस और सेलिंग एक्सपेंसेस दे रखे हैं, ये हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं। लॉन्ग टर्म डेट्स दे रखा है, टैक्स रेट दे रखा है, और नॉन करंट एसेट, करंट एसेट और करंट लायबिलिटी दे रखी है। तो सबसे पहले हमें कैपिटल एम्प्लॉयड बोला हुआ है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड कौन सी अप्रोच से निकलेगी, एसेट अप्रोच से निकलेगी। हमें कैसे पता चलता है बेटा, जो हमें क्वेश्चन में दी हुई है अमाउंट्स, उससे पता चलता है कि हम कौन सी अप्रोच लगाएं। हमारे पास नॉन करंट एसेट भी है, करंट एसेट भी और करंट लायबिलिटी भी है। तो पहले निकालिए, इस क्वेश्चन में हमें रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पूछा हुआ है, पहले निकालो कैपिटल एम्प्लॉयड। इसके लिए आप क्या करोगे, नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी लिखोगे। नॉन करंट एसेट आपको कितनी दे रखी है, दैट इज 6 लाख। करंट एसेट बेटा 2 लाख दे रखी है, इनको ऐड कर दीजिए, माइनस कर देंगे हम करंट लायबिलिटी, वो कितनी है हमारी, करंट लायबिलिटी बेटा 50,000 है। तो आपका क्या आ जाएगा, 8 लाख माइनस 50,000, 7,50,000 कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई। अब आप क्या करोगे, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स लोगे, बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब क्या करोगे, जीपी में से सारे एक्सपेंसेस को माइनस कर दोगे। जीपी में से हम एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस और सेलिंग एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे, तो ये नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ जाएगा। तो जीपी कितना दिया हुआ है, दैट इज 2,70,000। इसमें से एडमिनिस्ट्रेशन के एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे 60,000, सेलिंग के माइनस कर देंगे 30,000। करने को बच्चे क्या करते हैं, इंटरेस्ट और डिबेंचर भी माइनस कर देते हैं, वो गलत होता है, क्योंकि हमें बिफोर इंटरेस्ट चाहिए और टैक्स भी लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स चाहिए। तो अब आप क्या करेंगे, 2,70,000 में से 90,000 माइनस कर दोगे तो 1,80,000 आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। आप क्यों आफ्टर लोगे, आप तो बिफोर लोगे, क्योंकि फार्मूले में बिफोर है। तो अब आप लिखिए, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू, अब बच्चे पता गलती क्या करते हैं, बच्चे ये गलती करते हैं, वो इंटरेस्ट माइनस करते हैं। जब उन्हें बिफोर इंटरेस्ट लेना तो हमें माइनस करने की जरूरत नहीं है। लिखिए, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इंटरेस्ट एंड टैक्स इनटू 100 अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड। अभी आपने नेट प्रॉफिट निकाला है बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक है, वो है आपका 1,80,000, और आपने कैपिटल एम्प्लॉयड अभी निकाली थी, वो कितनी है बेटा, 7,50,000। 7,50,000 फिल कर दीजिए इसमें। ये आ जाएगा बेटा 24%। तो आंसर मैं चेक कर लेती हूँ, यस 24%, यस बेटा हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आ गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 114 की तरफ। पहले क्वेश्चन को समझ लेना, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालनी है। इसमें नॉन करंट एसेट भी दी हुई है, करंट एसेट भी दी है, करंट लायबिलिटी भी दी है। इन तीनों को यूज करके हम क्या निकाल सकते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड। पहले मैं इतना ही बता देती हूँ, लिखिए जरा क्वेश्चन नंबर 114 क्वेश्चन। आपको अभी मैंने लिख के बताया था कैपिटल एम्प्लॉयड का क्या फार्मूला है। कैपिटल एम्प्लॉयड दो तरीके से निकल सकती है, एक तो निकल सकती है एसेट अप्रोच से, एक निकल सकती है लायबिलिटी अप्रोच से। तो आपको नजर आ रही है हमें एसेट्स दे रखी हैं, तो अब आप एसेट अप्रोच लगाइए 114 क्वेश्चन के लिए। पहले लिखिए, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। ठीक है, नॉन करंट एसेट कौन सी है, हमें दी हुई है 2 लाख रुपीज दे रखी है, और 1,50,000 की हमें करंट एसेट दे रखी है। उसमें से हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी माइनस करेंगे, दैट इज 50,000। हमारा आंसर आ जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड का
ये 3,50,000 बन गया, उसमें से 50,000 माइनस किए तो 3 लाख आपका आंसर आ गया कैपिटल एम्प्लॉयड का। अब हमें क्या कहा गया है, अब हमें आप फार्मूला पता है, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स लेते हैं। अब नेट प्रॉफिट कैसे निकालें, पहले हमें रेवेन्यू भी दे रखी है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू निकालनी पड़ेगी क्योंकि उसके लिए जीपी निकल आएगा। पहले कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे निकालते हैं, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। कॉस्ट का फार्मूला ये है, ठीक है, ये मैंने बड़ी बार आपको करवाया हुआ है। अब आप इसमें क्या करेंगे, आप अमाउंट फिल कर देंगे तो आपकी कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगी। ओपनिंग इन्वेंट्री आपको दे रखी है बेटा 40,000 और जो परचेजेस दे रखे हैं वही नेट परचेजेस है, क्योंकि कई बार क्या होता है हमारे पास परचेज रिटर्न नहीं होता। कैरिज इनवर्ड जो हमारा एक्सपेंस है, डायरेक्ट एक्सपेंस है, कैरिज जो हमारा फैक्ट्री का एक्सपेंस होता है 15,000, ठीक है, माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। ऑफिस एक्सपेंस नहीं लेना हमने, सिर्फ फैक्ट्री के एक्सपेंसेस इसमें लेने हैं, माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्लोजिंग इन्वेंट्री हमें कितनी दे रखी है, ये दे रखी है बेटा हमें 60,000, तो हम ये पुट कर देंगे इसकी वैल्यू, तो हमारा आंसर क्या आएगा। मैं दोबारा देखती हूँ, ओपनिंग इन्वेंट्री बेटा 40,000 है, परचेजेस हमारी 6 लाख की है, 15,000 का कैरिज इन्वर्ड है और 60,000 क्लोजिंग इन्वेंट्री है, तो इसको प्लस करो तो ये आता है 6,55,000। उसमें से आपने 60,000 माइनस कर देने हैं, तो आंसर आ जाएगा बेटा 5,95,000, ठीक है। ये 6 लाख कितना है 55,000, इसमें से हमने 60,000 माइनस किया तो 5,95,000 आ गया। अब हम जीपी का फार्मूला लगाएंगे, ग्रोस प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, आपके पास जो रेवेन्यू दे रखी है वही वैल्यू आप नेट रेवेन्यू ही समझोगे, क्योंकि क्वेश्चन में से रिटर्न नहीं है तो वही लेंगे। फिर 7 लाख माइनस कॉस्ट अभी हमने निकाली है 5,95,000, तो हमारा आंसर आ गया बेटा 1,05,000। क्या है ये, जीपी आया है। हमें क्या चाहिए, नेट प्रॉफिट चाहिए। लिखिए नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स के लिए क्या करना पड़ेगा, हम जो जीपी है उसमें से एक्सपेंसेस को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अगर इनकम होती तो प्लस करते। जो आपका जीपी आया है वो है 1,05,000, उसमें से हम ऑफिस के एक्सपेंसेस माइनस करेंगे। हमारे को ऑफिस के एक्सपेंसेस दे रखे 30,000। अब बच्चे पूछते हैं ना आपने इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर क्यों नहीं माइनस किया, क्योंकि हमें बिफोर इंटरेस्ट चाहिए, इसलिए तो हमें जरूरत नहीं है इंटरेस्ट को क्या करने की, माइनस करने की। तो आप इसका आंसर निकालिए, ये आ जाएगा बेटा 75,000। अब फार्मूला लगेगा आपका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का। लिखिए रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन 100 इंटू नहीं अपॉन 100 इंटू 100 अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो अभी आपने निकाला है 75,000 का नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो लिख दीजिए 75,000 इंटू 100 अपॉन, हमने अभी कैपिटल एम्प्लॉयड निकाला था 3 लाख, तो आप 3 लाख पुट कर दीजिए 3 लाख, तो हमारा आंसर क्या आएगा देखिए 25% आंसर आ जाएगा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। अब चलते हैं हम बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 115। इसमें क्या कहा गया है, कैलकुलेट करना है हमने रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स। इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखी है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दे रखी है, रिजर्व्स दे रखे हैं, और हमें सरप्लस के लिए क्वेश्चन के अंदर ही नेट प्रॉफिट दे रखा है आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ये ध्यान रखना, ये नेट प्रॉफिट वो प्रॉफिट होता है जो बैलेंस शीट में होता है, तो यही आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स वाला ही लेते हैं हम शेयर होल्डर फंड में, तो ये भी इसमें ऐड हो जाएगा, तो हमारी इक्विटी निकल आएगी। लॉन्ग टर्म लोन जो हमें लोन और डिबेंचर्स दे रखे हैं उनको भी ऐड कर देंगे, तो ये कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगी। और करंट लायबिलिटी का हमने कुछ नहीं करना। अब हमें क्या कहा गया, आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स दे रखा है, तो बिफोर निकालने के लिए हमें लेट अस अज्यूम करना पड़ेगा। ये किस तरह से करना वो मैं आपको बताती हूँ। पहले आप क्या निकालोगे, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड निकालोगे, सॉरी कैपिटल एम्प्लॉयड निकालोगे। कौन सी अप्रोच चलेगी यहाँ पर, लायबिलिटी अप्रोच, क्योंकि हमें आइटम्स लायबिलिटी की ही अप्रोच की ही दे रखी है। इक्विटी भी है हमारे पास और नॉन करंट लायबिलिटी भी है,
तो अब आप पहले क्या करेंगे, पहले इक्विटी के आइटम जो है उन सबको ऐड कर दीजिए। इक्विटी के अंदर हमारे कौन कौन सी आती है, इक्विटी शेयर कैपिटल आती है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आती है, रिजर्व्स आता है और सरप्लस आता है। तो पहले आप इक्विटी निकालिए। इक्विटी इज इक्वल टू इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस। 5 लाख हमारी इक्विटी शेयर कैपिटल है, 1 लाख हमारी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है और रिजर्व हमारे वाला 44,000 है। और जो प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स होगा वही वाला प्रॉफिट हमारा करंट ईयर का प्रॉफिट है, वो हमारा ऐड हो जाएगा। तो इसका आंसर आएगा 5 + 1 6 लाख, 7 लाख। और बताती हूँ आपको 8,40,000 आ जाएगा इसका टोटल, 8,40,000। ठीक है बेटा, ये आई इक्विटी। अब हम क्या निकालेंगे, अब हम लॉन्ग टर्म डेट्स निकालेंगे। लॉन्ग टर्म डेट्स के अंदर हमें क्वेश्चन में जो दे रखे हैं, लॉन्ग टर्म डेट्स में लॉन्ग टर्म बोरिंग्स और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस आते हैं। हमारे पास 15% लोन है, इसका अमाउंट कितना है देखिए, ये है 2,40,000 और डिबेंचर्स कितने दे रखे हैं, ये है बेटा 1,20,000। तो इसको प्लस कर दीजिए, ये आ जाएगा 3,60,000। अब आप क्या करोगे, कैपिटल एम्प्लॉयड का फार्मूला लगाओगे। कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू, लिखिए इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म डेट्स। इक्विटी आपकी आई है 8,40,000 की और डेट्स आपके हैं 3,60,000 के। तो इसको ऐड कर दीजिए, ये आ जाएंगे 12 लाख। 12 लाख की कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई। अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स है, ये याद रखना, सबसे एंड में टैक्स लगता है। तो बिफोर निकालने के लिए हम टैक्स ऐड बैक करते हैं, पर क्वेश्चन में हमें टैक्स नहीं दे रखा, टैक्स की परसेंटेज दी हुई है। लिखिए लेट अस एज्यूम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज इक्वल टू 100। टैक्स कितना है, टैक्स मतलब यहाँ पर इनकम टैक्स है। इनकम टैक्स कितने परसेंट है, ये देखिए इनकम टैक्स हमारे पास 50% है। 50% ऑफ 100 कितना हो जाएगा, 50। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना होगा, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज इक्वल टू 100 - 50 हो जाएगा ये 50। तो हम स्टेटमेंट बना सकते हैं, लिखिए इफ नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज 50 देन नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज इक्वल टू 100। बिफोर टैक्स कितना है, 100 है। और अगर 1 हो तो इफ नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज 1 देन नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज इक्वल टू 100/50। और तीसरी लाइन क्या लिखनी है, इफ नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज 96,000, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना होगा, 100/50 इंटू 96,000। 1,92,000 हमारा क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। बिफोर टैक्स तो आ गया, पर बिफोर इंटरेस्ट लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, इंटरेस्ट को ऐड बैक करना पड़ेगा। पहले मैं आपको इंटरेस्ट बता देती हूँ कितना है। इंटरेस्ट और लोन भी निकालना है आपने और इंटरेस्ट और डिबेंचर भी निकालना है। इंटरेस्ट और लोन कितने परसेंट है बेटा, दैट इज 15%। 2,40,000 के ऊपर आपने 15% लेना है। एक तो ये निकलेगा आपका, ठीक है। और एक आपका जो इंटरेस्ट और डिबेंचर लेना है, वो डिबेंचर है 1,20,000 के, उसका 10% लेना है। तो पहले आप इसको निकाल लीजिए, कितना आएगा, ये तो आ गया बेटा 12,000, ठीक है। इसका कितना आएगा, 24 को पहले मैं 15 से मल्टीप्लाई करती हूँ, 36,000 आ गया। तो इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो हमारा 48,000 का इंटरेस्ट आ जाता है। तो आपको क्या करना है, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स निकालना है, क्योंकि बिफोर टैक्स तो आपने निकाल लिया, लेकिन बिफोर इंटरेस्ट निकालना है, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। हम कैसे करेंगे, लिखिए नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। हमें जो दे रखा है नेट प्रॉफिट
जो अभी हमने निकाला है वो है 192,000 बिफोर टैक्स तो है, पर बिफोर इंटरेस्ट निकालने के लिए हम इसमें इंटरेस्ट को क्या कर देंगे, ऐड बैक कर देंगे। ठीक है बेटा, तो आपका कितना आ जाएगा, 2,40,000 आ गया। ठीक है बेटा, अब हमने कैपिटल एम्प्लॉयड निकाला हुआ है 12 लाख। अब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालेंगे, लिखिए रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड is equal to net profit before interest and tax, net profit before interest and tax into 100 upon capital employed। आपका जो आंसर आया है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स वो आप इसमें पुट कर दीजिए, दैट इज 2,40,000 और कैपिटल एम्प्लॉयड आपका 12 लाख है। तो आप क्या करोगे, 2,40,000 अपॉन 12 लाख इंटू 100। ठीक है, ये आ जाएगा बेटा 20%। ठीक है बेटा, यस बेटा मैंने आंसर चेक किया, तुम्हारा आंसर आ गया। अब अगला जो मैं क्वेश्चन करवाने जा रही हूँ ना बेटा, वो क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, बड़े ध्यान से इसको समझ लेना। क्वेश्चन नंबर 116, अ कंपनी हैज अ लोन ऑफ ₹30 लाख एज पार्ट ऑफ इट्स कैपिटल एम्प्लॉयड। कंपनी के पास लोन है 3 लाख का, जो कंपनी ने लोन लिया होगा कैपिटल एम्प्लॉयड का पार्ट है। इंटरेस्ट पेबल ऑन द लोन इज 12%, 12% इंटरेस्ट देना है। 30 लाख का 12%, 3,60,000 आ जाएगा। एंड ROI ऑफ द कंपनी इज 25%। ROI मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमें दे रखी है, वो है हमें 25%। रेट ऑफ इनकम टैक्स इज 40%। व्हाट इज द गेन टू द शेयर होल्डर ड्यू टू द लोन रेज बाय द कंपनी। ये पूछा गया कितना गेन हमने अपने शेयर होल्डर को देना है इस लोन को रेज करने की वजह से। तो अब आपको किस तरह से इसको सोल्व करना है ये समझना है। मैं आपको लिखते लिखते समझाती जाऊंगी, फिर दोबारा से आपको अच्छी से समझ आ जाएगा। पहले आप क्या करो, इसका नोट बना लीजिए, इंटरेस्ट ऑन लोन निकालो, वो कितना आएगा लिखिए पहले। इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना आया बेटा, लोन कितना लिया है 30 लाख का। वैसे मैंने ऑलरेडी समझा दिया था इसको, 30 लाख का 12% करिए जरा, 3,60,000 आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, अब आपको पहले तो ये देखना है कि ROI कितने परसेंट दे रखी है। ROI हमें 25% दे रखी है। तो फार्मूला क्या है ROI का, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इनटू 100 अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इनटू 100 अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है बेटा, अब आपका कैपिटल एम्प्लॉयड में इन्होंने सिर्फ यही बताया है कि लॉन्ग टर्म लोन ही है, तो वही हम कैपिटल एम्प्लॉयड की जगह पर लिख लेंगे। तो ROI हमें 25% दे रखे, डिवाइडेड बाय 100 मत करना क्योंकि 100 ऑलरेडी लगा हुआ है। तो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कैसे निकलेगा वो मैं आपको बताती हूँ। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड में हम कितना भर देंगे बेटा, 30 लाख भर देंगे। तो हमारा अमाउंट क्या आएगा नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स का, वो आप लिखिए 25/100। वो 100 जो वहां पे मल्टीप्लाई में था ना, यहाँ पर डिवाइड हो गया इनटू 30 लाख, 30 लाख। तो हमारा जो नेट प्रॉफिट है वो बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना आ गया, लिखिए नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये आया बेटा हमारा 7,50,000, 7,50,000। ठीक है, अब हमें ये पूछा गया कितना गेन अवेलेबल होगा हमारे शेयर होल्डर को। आपको पता है ठीक है कि जो हमारा प्रॉफिट है वो सारा कुछ करने के बाद इनको दिया जाता है, शेयर होल्डर्स को दिया जाता है। तो ये जो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ गया हमारे पास, वो 7,50,000 आ गया। उसमें से हम क्या निकालेंगे, पहले इंटरेस्ट दे देंगे अपने लेंडर को जिसने हमें लोन प्रोवाइड किया है। पहले देखिए मैं यहाँ पर लिख रही हूँ नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स,
ये पहले बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है, तो हम क्या करेंगे, अपने शेयर होल्डर को सबके बाद देंगे। ये हमारा आंसर आया था बेटा 7,50,000। इसमें से हम इंटरेस्ट अपने किसको दे देंगे, लैंडर को, जिसने हमें लोन प्रोवाइड किया था। तो लिखिए लेस इंटरेस्ट ऑन लोन। जो कंपनी का लोन है वो मैंने अभी अमाउंट ऑलरेडी निकाल लिया, दोबारा नहीं बताऊंगी। 3,60,000 आप चेक कर सकते हैं। तो 3,60,000 आप क्या कर दो, माइनस कर दो। 3,90,000 आ गया। उसके बाद हमने क्या दिया है, इनकम टैक्स अथॉरिटीज को टैक्स दिया है। तो लिखिए लेस इनकम टैक्स। इनकम टैक्स कितना है, कितने परसेंट है, ध्यान से देखिए, दैट इज 40%। तो 3 लाख का 40% करिए जरा, 40/100, ये कितना आ जाएगा, 1,56,000 आ जाएगा। तो इसमें से माइनस कर दीजिए, ठीक है। ये आ गया बेटा 2,34,000। इसके सामने क्या लिखेंगे, नेट गेन टू शेयर होल्डर। जो हमारे शेयर होल्डर है उनको कितना गेन हो रहा है, ये वो अमाउंट है जो हमने अपने शेयर होल्डर्स को देना है। तो मतलब कहने का नेट प्रॉफिट हमारा जो बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स निकला, उसके बाद हमने पहले इंटरेस्ट देना है, फिर टैक्स माइनस करना है। याद रखना कि आफ्टर के लिए हमें करना क्या होता है, मतलब बिफोर से आफ्टर निकालना है, पहले इंटरेस्ट देंगे फिर टैक्स। टैक्स हमेशा सबसे एंड में लगता है। तो ये वो अमाउंट है जो हमारे शेयर होल्डर के लिए अवेलेबल है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 117 की तरफ। इसको समझिएगा पहले। Following particulars are obtained from the books of Assam Tea Limited as at 31st March 2018। क्वेश्चन की लास्ट लाइन पढ़ो, हमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कहा गया है, निकालना है। हमें प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स दे रखा है। अब हम सबसे पहले रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालने से पहले हम कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे। क्वेश्चन के अंदर हमें इक्विटी शेयर कैपिटल भी पता है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी पता है, रिजर्व एंड सरप्लस भी है। तो ये क्या हमारी इक्विटी है, और लॉन्ग टर्म जो हमें लोन्स दे रखे हैं वो हमारी लायबिलिटी है। तो इक्विटी एंड लायबिलिटीज को हम क्या कर देंगे, ऐड करके हम कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकते हैं। तो मैं डायरेक्ट इसको बता रही हूँ। 117 क्वेश्चन लिखिए, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू इक्विटी प्लस लायबिलिटी। इक्विटी प्लस कौन सी लायबिलिटी, नॉन करंट, या इसको हम लॉन्ग टर्म डेट भी कहते हैं। लॉन्ग टर्म डेट, लॉन्ग टर्म डेट मीन्स लॉन्ग टर्म बोरिंग्स एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजन। अब इक्विटी में हमारे पास क्या है, इक्विटी शेयर कैपिटल है 2,30,000, और क्या दिया हुआ है हमें, 2 लाख की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दे रखी है, और रिजर्व एंड सरप्लस कितना है, 1,70,000। अब हम क्या करेंगे, इसमें लॉन्ग टर्म डेट्स ऐड करेंगे। लॉन्ग टर्म डेट्स हमारे पास 80,000 है, तो उसको ऐड कर दीजिए। अब ये आया 2 लाख प्लस 2 लाख 4 लाख 6 लाख आ गया इसका टोटल, 6 लाख। इसको 6,80,000 लिख रही हूं मैं, क्योंकि हमने 80,000 इसमें ये वाला प्लस कर दिया। 6,80,000 कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई। अब हमें नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स दे रखा है। तो लेट अस एज्यूम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज इक्वल टू 100। टैक्स से पहले हमारा जो नेट प्रॉफिट है वो कितना है, 100 है। तो इनकम टैक्स कितने परसेंट है बेटा, 40% है। तो अब इनकम टैक्स लिखिए 40%। 100 के ऊपर 40% लगेगा तो कितना हो जाएगा, 40। 100 का 40%, 40 तो रह क्या गया, इसको जो बोलते हैं नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। कितना हो जाएगा, 100 में से हमने 40 रुपीज तो टैक्स दे दिया, तो रह गया हमारा आफ्टर टैक्स 60 रुपीज। तो स्टेटमेंट क्या बनेगी, इफ नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज 60, देन नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 100। टैक्स से पहले का प्रॉफिट कितना है बेटा, 100 है। इफ नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज 1, देन नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज इक्वल टू 100/60। ठीक है। और थर्ड लाइन में क्या लिखेंगे, नेट प्रॉफिट हमारा अगर 1,80,000 हो तो बिफोर टैक्स कितना होगा। तो लिखिए जरा 100/60 इंटू 1,80,000। ये आ जाएगा ₹3 लाख।
ठीक है, ये क्या आया, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो आ गया, पर बिफोर इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट जो है ऐड बैक करना पड़ेगा। इंटरेस्ट किसके ऊपर है, इंटरेस्ट और लोन है, लोन लिया है कंपनी ने। तो पहले मैं इंटरेस्ट बता देती हूँ, लिख लीजिए, इंटरेस्ट ऑन लोन इज इक्वल टू 80,000 इंटू 15/100। 18,000 का हम क्या करेंगे, 15/100 लिखें, तो इसका क्या आ जाएगा, 1,20,000 आ जाएगा। ठीक है, सॉरी 18,000 का 15% आ जाएगा बेटा 12,000, 12,000। तो अब हम क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कैसे लेंगे, जो हमारा टैक्स से तो पहले निकल चुका है, पर बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स लेने के लिए हम 12,000 इसमें ऐड कर देंगे 3 लाख में। तो आ जाएगा 3 लाख प्लस 12,000, 3 लाख प्लस 12,000, 3 लाख 12,000। तो ये हमारा जो नेट प्रॉफिट है वो बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ गया, जो कि हमें फार्मूले के लिए चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम फार्मूला लगाएंगे, लिखिए नेट प्रॉफिट सॉरी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, लिखिए रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स into 100 अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है बेटा, अब नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अभी आपने निकाला है, वो आया आपका 3,12,000 इंटू 100 करेंगे अपॉन 6,80,000 जो मैंने अभी आपको निकाल के बताया था कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, ठीक है बेटा, ये आ जाएगा हमारा 45.88%। ठीक है, अब बेटा हम चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 118। इसमें क्या कहा गया है, ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट लिक्विड रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो। अब देखो लिक्विड रेशियो कौन सी रेशियो है, ये लिक्विडिटी रेशियो का पार्ट है, और ग्रॉस प्रॉफिट कौन सी रेशियो है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है, ऑपरेटिंग रेशियो भी हमारी कौन सी रेशियो है, प्रॉफिटेबिलिटी। तो मिक्स कर दिया इसके अंदर। अब हमें क्वेश्चन में नेट वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है, वो करंट एसेट पता है, तो हम इससे क्या निकाल सकते हैं, करंट लायबिलिटी निकाल सकते हैं वर्किंग कैपिटल का फार्मूला लगा के, क्योंकि हमें लिक्विड रेशियो के लिए चाहिए। करंट एसेट में से अगर हम इन्वेंट्री निकाल देते हैं तो लिक्विड एसेट आ जाती है। तो मैं इसको क्वेश्चन को समझाते समझाते ही सोल्व करती जाती हूँ। देखो पहले हमें नेट वर्किंग कैपिटल पता है, वर्किंग कैपिटल का फार्मूला सबको याद होगा, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। अब करंट एसेट पता है, वर्किंग कैपिटल भी पता है, तो अब वर्किंग कैपिटल का अमाउंट लिख दीजिए। करंट एसेट का अमाउंट आपको ऑलरेडी पता है, वो कितना है, दैट इज 3,96,000। करंट लायबिलिटी हम क्या करेंगे, इधर लेके माइनस कर देंगे, करंट लायबिलिटी इधर ले आते हैं। करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 3,96,000 माइनस 1,76,000। ठीक है, ये आ जाएगी 2,20,000, 2,20,000 आ जाएगी हमारी। ठीक है, क्या आई है, ये करंट लायबिलिटी आई है। अब हमें क्विक एसेट चाहिए, क्योंकि क्विक रेशियो में क्विक एसेट चाहिए होती है। करंट एसेट में से हम क्या कर देंगे, इन्वेंट्री माइनस कर देंगे। वैसे तो प्रीपेड एक्सपेंसेस भी माइनस होते हैं, एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स भी माइनस होते हैं, अब हमारे पास क्वेश्चन में नहीं है। तो करंट एसेट आपको दे रखी है 3,96,000, उसमें से आप इन्वेंट्री माइनस करो 2,31,000, तो जो माइनस करके आंसर आएगा वो हमारा क्या होगा, वो हमारी क्विक एसेट हो जाएगी। तो ये आ जाएगी 1,65,000। ठीक है, 1,65,000। तो अब आप क्विक रेशियो का फार्मूला लगाइए। ये नंबर 1 हमें पूछा हुआ क्विक रेशियो। क्विक रेशियो या लिक्विड रेशियो एक ही बात है बेटा, मैं इसमें लिख ही देती हूँ लिक्विड रेशियो। क्विक रेशियो इज इक्वल टू क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। क्विक एसेट को हम लिक्विड एसेट भी कहते हैं। क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटी हम अभी फाइंड आउट कर चुके हैं, तो अभी मैं इसका आंसर बताती हूँ। ठीक है बेटा, ये आ गया 1,65,000 हमारी क्विक एसेट्स, और करंट लायबिलिटी मैंने अभी पहले निकाल के बताई थी, वो थी 2,20,000। ठीक है,
0.75:1। अब चलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट की तरफ। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैसे निकालना है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी दे रखा है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी दिया हुआ है। ग्रॉस प्रॉफिट के लिए हमें ये दोनों आइटम्स चाहिए। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? लिखिए, ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। आपके पास रेवेन्यू कितनी है? दैट इज ₹15 लाख। 15 लाख आपने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में भर दिया और 10,20,000 आपको कॉस्ट दे रखी है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 4,80,000। 4,80,000। ठीक है बेटा। अब हम आगे क्या करेंगे? अब बेटा हम जीपी रेशो का फार्मूला लगाएंगे। लिखिए नंबर 2, जीपी रेशो, ग्रोस प्रॉफिट रेशो इज इक्वल टू ग्रोस प्रॉफिट इंटू 100, ग्रोस प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपके क्या लिखोगे? ग्रोस प्रॉफिट में 4,80,000 इंटू 100 अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा, कई बार सही रिटर्न नहीं होता। ये हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 15 लाख। 15 लाख। ठीक है बेटा। ये आ जाएगी 32%। यस बेटा, हमारा आंसर आ गया। अब हमें ऑपरेटिंग रेशियो पूछी हुई है। ऑपरेटिंग रेशियो के लिए हमें क्या चाहिए? ऑपरेटिंग कॉस्ट चाहिए। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट के लिए हमारा ऑपरेटिंग कॉस्ट का क्या फार्मूला है? लिखिए, ऑपरेटिंग कॉस्ट इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब हमारे पास कॉस्ट कितना है? दैट इज 10,20,000 और हमारे पास ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने हैं? दैट इज 1,80,000। तो आप इसमें ऐड कर दीजिए 1,80,000। तो ये कितना आ जाएगा? 12 लाख आ जाएगा हमारा। 12 लाख आ गया हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो फार्मूला लगाइए। नंबर 3 लिखिए, ऑपरेटिंग रेशियो इज इक्वल टू, ऑपरेटिंग रेशियो इज इक्वल टू ऑपरेटिंग कॉस्ट इंटू 100 अपॉन नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अभी आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट आई है 12 लाख की, लिख दी हमने, इंटू 100 अपॉन 15 लाख। 15 लाख। तो इसको कट कर दीजिए। ठीक है बेटा, जीरो से हमारी कट हो जाएगी, पांचों की पांचों जीरो से कट हो जाएगी। ठीक है, ये आ जाएगा 80%। ठीक है बेटा। यस बेटा, हमारा आंसर आ रहा है। तो बेटा आज आपने इस वीडियो में क्वेश्चन जो है सारे कंप्लीट कर लिए हैं। 112 से लेकर 118 तक किया है। इस चैप्टर में मैंने आपको बेटा 4 तरह की रेशियोज कराई है। एक कराई थी लिक्विडिटी रेशो, जिसमें 2 रेशियोज आती हैं, एक करंट रेशो और एक क्विक रेशो। फिर मैंने आपको लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशो कराई थी, उसमें 4 रेशियोज कराई थी। एक कराई थी डेट इक्विटी रेशो, और फिर टोटल एसेट टू डेट रेशो, फिर प्रोप्राइटरी रेशो, और उसके अलावा मैंने आपको कराई थी इंटरेस्ट कवरेज रेशो। उसके बाद मैंने आपको एक्टिविटी रेशोज कराई हैं, उसके अंदर 4 रेशोज कराई थी। एक कराई थी इन्वेंटरी टर्नओवर रेशो, एक ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो, एक ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो और एक वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। और लास्ट जो रेशो कराई है वो है प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। उसमें मैं 5 रेशोज करी है। कौन कौन सी? ग्रोस प्रॉफिट रेशो, ऑपरेटिंग रेशो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, नेट प्रॉफिट रेशो और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। So student, I hope you understood the topic well. Stay tuned with me in the next video. Thanks for watching.